आज मौसम गड़बड़ हो गया, नहीं तो आपकी तैयारी तो मुझे बड़ी सभा की दिख रही थी। और आज का दिन भी तय इसलिए किया था कि यहाँ बाजार का दिन है, तो लेकिन ठीक है, भगवान को अब जैसी मंजूरी है वैसा अपन सब करेंगे। अभी भी इतना खुला हुआ है, अवसर दे रहे हैं अपनी बात कहने का, सुनने का। और हमारी पार्टी तो ऐसी मातृशक्ति से जुड़ी है, जब देश के अंदर कोई गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, ये संकोच करते थे। लोग कहते थे हमें गाली दे दो, लेकिन हमको भारतीय या हिंदू मत कहो, क्योंकि वो लोग हिंदू कभी एक हो नहीं सकता। और हिंदू एक कब होता है? जब पांचवा कंधे पर होता है, तब एक दिशा में एक साथ चलता है। ऐसा उस समय हम लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगा करके, हमारी मजाक उड़ा करके, लेकिन हमारे पूर्वज कार्यकर्ताओं ने तब भी हिम्मत नहीं तोड़ी। कम थे लेकिन दमदार थे। और कैसे थे? जो शिवाजी की सेना में लोग थे, ऐसे लोग थे हमारे पास, निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता थे। और इसलिए उन सब कार्यकर्ताओं की दम से पार्टी का विकास हुआ, सरकार में है। इसलिए पार्टी ने ऐसे सब कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा है। तो आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिनके कारण आज पार्टी 11 साल से मोदी सरकार चला रही है। तो एक बार सारे कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजा करके धन्यवाद करो, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं के दम पर ये सरकार बनी है। और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही लगातार सरकार आगे सीटें भी बढ़ाती जा रही है। तो ये जो कार्यक्रम है, ये संकल्प से सिद्धि तक का कार्यक्रम है। संकल्प क्या लिया था जब मोदी जी की पहली बार सरकार बनी? उन्होंने संकल्प लिया कि हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। और सपना सजोया 2047 तक हम अभी विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो विकसित राष्ट्र हर क्षेत्र में बनाएंगे। आज देश चौथी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की, वो पहली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। ये अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है कि हम दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। दूसरा उन्होंने संकल्प लिया था, धारा 370 हटाएंगे। जहां बलिदान हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुष, जहां 2 विधान थे, 2 संविधान थे, 2 प्रधान थे, वहां आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पूर्वज कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया और तय किया कि हम धारा 370 हटा करके कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग बना के रहेंगे। और वो बना लिया। लोग कहते थे दंगे हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, फसाद हो जाएंगे, लेकिन धारा 370 जब हटी, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और सारे लोगों ने स्वीकार किया। और जब वहां के लोग चैन की सांस लेकर के रहने लगे, वहां पर्यावरण भी सुधरा, पर्यटन भी बढ़ा। और जब पर्यटन बढ़ा, वहां लोग जब पर्यटक जाने लगे, तो वहां की उन्नति होने लगी, वहां पुल बनने लगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया, 359 मीटर ऊंचा। दुनिया में इतना ऊंचा पुल कोई नहीं बना। अब हमारी ट्रेन कश्मीर तक जाती, श्रीनगर तक जाती है, और वो भी बड़ी ट्रेन जाती है, तेज गति वाली ट्रेन जाती है। और कितने सारे पहाड़ों को खोद करके, कितने पुलों को बना करके वह ट्रेन पहुंची है। नहीं तो हम जम्मू तक जा पाते थे, फिर कटरा तक पहुंचे, कटरा से हम श्रीनगर तक पहुंचे। ये विकास एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ उन्नति हो रही है, वहां रोजगार बढ़ रहा है, पर्यटक जा रहे हैं। ये लोगों को पसंद नहीं आया, और पसंद नहीं आया तो क्या किया उन्होंने? आतंकी घटना की। हमारे नौजवानों को सिंदूर उजाड़ा, माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा। तब मोदी जी ने बदला लिया, अपने भारत की बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल से बदला लिया, अपनी सीमा में रहते हुए, और वो आतंकी ठिकानों का नाश किया। और नाश ही नहीं किया, उनके आने वाली पीढ़ियों का भी सर्वनाश किया। और वह पीढ़ी का सर्वनाश ऐसा किया कि उनको बता दिया कि अभी हमने सीमा का उल्लंघन नहीं किया, भारत में रह करके और आपके ठिकानों को नष्ट किया है। ये भारत की ताकत है, इसको पहचान लो, क्योंकि ये नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। कि हम जिन आतंकवादियों ने घटना की है,
हम सिर्फ उनको ढूंढ करके मार देंगे या जेल में डाल देंगे, इतने से खाना पूर्ति नहीं चलेगी। अब जो उनको आश्रय दे रहे, जो उनको प्रशिक्षण दे रहे, जो उनको सहयोग कर रहे हैं और जो हथियार भी दे रहे हैं, उन सब को भी हम चिन्हित करके निपटाएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सैन्य शक्ति को दिखा दिया, सारी दुनिया को बता दिया और उनसे कह दिया परमाणु बम का होने से ब्लैकमेल मत करना। मोदी जी ने साफ कह दिया। वो परमाणु बम के ठिकाने के पास भी उनके कहना चाहिए ठिकाने को नष्ट करके ये भी सबक दिखा दिया कि यहां से तुम्हारा ठिकाना से 50 किलोमीटर दूर है, हम यहां गिरा सकते हैं मिसाइल, वो 50 किलोमीटर दूर भी गिरा सकते हैं। इसलिए हम ब्लैकमेल होने वाले नहीं। ये भी सबक उनको सिखा दिया और ये सबक सिर्फ पाकिस्तान को नहीं सिखाया, ये सबक सारी दुनिया को सिखाया। इसलिए हमारी सैन्य शक्ति का विकास हुआ। ऐसे ही कहते थे हमारा जो कलंक का ढांचा था, उस ढांचे को मिटाएंगे तो दुनिया में हड़कंप मच गई, मंदिर बनाएंगे तो पूरा पता नहीं क्या हो जाएगा भारत में, इतना डराते थे। जब कोर्ट का निर्णय आया, एक साथ सारे हिंदू और मुसलमानों ने उसको स्वीकार किया और सबने मिलकर के राम जी का भव्य मंदिर बना दिया। लोग हमारे लिए मजाक में कहते थे, ये भाजपा वाले ये नारा लगाते हैं, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा हमारी मजाक उड़ाते थे। लेकिन भगवान की कृपा हुई और कृपा ऐसी हुई कि मंदिर भी बना, धूम धड़ाके से बना।